एक राज्य में एक दयालु राजा का शासन था। उसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। उजला रंग, तीखे नए नक्श और सुनहरे बालों के साथ वह परी सी लगती थी। राजा उससे बहुत प्रेम करता था। राजकुमारी जितनी सुंदर थी उतनी ही जिद्दी और अड़ियल भी थी। बात बात पर वह किसी का निरादर कर देती या कटु शब्द कह देती थी। राजा सदा उसे नम्र और दयालु बनने की सीख दिया करता था। उसे बहुत समझाता, किंतु राजकुमारी उन शिक्षाओं और समझाइशों को अनसुना कर देती थी। उस पर कोई असर न होता देख राजा ने सब समय पर छोड़ दिया। राजकुमारी के 16वें जन्मदिवस के दिन राजा ने उसे बुलाया और उपहार में एक सुनहरी गेंद दी। साथ ही यह हिदायत भी दी कि इस गेंद को मत गुमाना। उपहार पाकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। वह दौड़कर बाग में चली गई और गेंद से खेलने लगी। खेलते खेलते अचानक वह गेंद उछलकर बाग के कोने में स्थित कुएं में जा गिरी। राजकुमारी दौड़कर कुएं के पास पहुंची और मुंडेर पर खड़ी होकर अंदर झांकने लगी। गेंद कुएं के पानी पर तैर रही थी, किंतु उसे उस गहराई से बाहर निकाल पाना राजकुमारी के लिए असंभव था। वह दुखी होकर रोने लगी। तभी एक आवाज़ उसके कानों में पड़ी, राजकुमारी, क्या बात है, क्यों रो रही हो? राजकुमारी चौंक गई और इधर उधर देखने लगी। नीचे कुएं में देखो, मैं यहाँ रहने वाला एक मेढक हूँ। वह आवाज़ फिर से गूंजी। राजकुमारी ने ध्यान दिया तो उसे कुएं की दीवार से चिपका एक मेढक दिखाई पड़ा। मेढक ने फिर से पूछा, क्यों रो रही हो राजकुमारी, बताओ ना। मेरी सुनहरी गेंद कुएं में गिर गई है, समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे निकालूं। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं और तुम्हारी गेंद कुएं से बाहर निकालकर तुम्हें दे सकता हूं। सच? राजकुमारी चहकते हुए बोली। बिल्कुल सच, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि यदि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो बदले में तुम मेरे लिए क्या करोगी? जो तुम बोलो, राजकुमारी ने उत्तर दिया। मैं तुम्हें अपना सोने का हार, मोतियों की माला और अपना हीरों का मुकुट देने को तैयार हूँ। बस तुम मेरी सुनहरी गेंद कुएं से बाहर निकाल दो। मैं इस सब चीज़ों का क्या करूँगा? मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना दोस्त बना लो और मुझे अपने साथ महल ले चलो। मेरे साथ खेलो, एक ही थाली में भोजन करो और मुझे अपने साथ अपने बिस्तर पर सुलाओ। यदि तुम ये करने का वचन देने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी गेंद अभी बाहर निकाल देता हूँ। राजकुमारी को किसी भी सूरत में अपनी सुनहरी गेंद वापस चाहिए थी, इसलिए उसने बेमन से वचन दे दिया। मेढक ने तुरंत राजकुमारी की गेंद कुएं से बाहर फेंक दी। गेंद मिलते ही राजकुमारी भागकर महल के भीतर चली गई। इधर मेढक उसे पुकारता रह गया। रात को राजा, रानी और राजकुमारी एक साथ भोजन करने बैठे। उन्होंने भोजन करना प्रारंभ ही किया था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। राजा ने राजकुमारी से कहा, देखो दरवाजे पर कौन है? राजकुमारी उठकर दरवाजा तक गई और दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगी। उसे कोई नजर नहीं आया। वह दरवाजा बंद करने को हुई तो मेढक के टर टर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। राजकुमारी ने चौंक कर जमीन की ओर देखा। वहाँ वही कुएं वाला मेढक खड़ा था। वह बोला, राजकुमारी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली आई? भूल गई तुमने मुझे क्या वचन दिया था? राजकुमारी चिढ़कर बोली, तुम जैसे घिनौने और बदसूरत मेढक को मैं नहीं देखना चाहती। मैं अपना वचन भूल गई हूँ। तुम भी भूल जाओ और भागो यहाँ से। गुस्से में दरवाज़ा बंद कर
राजकुमारी अंदर चली आई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अदना सा मेढक उसके पीछे पीछे महल तक चला आएगा। अंदर आकर मेज पर बैठकर वह खाना खाने लगी। राजा ने पूछा, दरवाजे पर कौन है? तब राजकुमारी ने उत्तर दिया, एक बदसूरत और घिनौना मेढक है। फिर उसने गेंद के कुएं में गिरने की घटना और मेढक को दिए वचन के बारे में राजा को बताया। राजा बोला, हर मनुष्य को अपना वचन निभाना चाहिए। तुम तो राजकुल की हो, तुम्हारी जिम्मेदारी दूसरों से ज्यादा है। तुरंत जाओ और दरवाजा खोलो, मेढक को अंदर लेकर आओ और अपना वचन निभाओ। न चाहते हुए भी राजकुमारी उठी और दरवाजा खोलकर मेढक को अंदर ले आई। अंदर आकर मेढक कूद कर खाने की मेज पर राजकुमारी की थाली के पास बैठ गया और बोला, राजकुमारी, मुझे भूख लगी है, अपनी थाली में से मुझे भी भोजन कराओ। गंदे मेढक, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, राजकुमारी ने नाक सिकोड़ते हुए बोली। राजकुमारी के उत्तर पर राजा क्रोधित हो गए और बोले, तुमने मेढक को वचन दिया है, इसलिए तुम्हें इसे अपनी थाली में से खाना खिलाना पड़ेगा। बेमन से राजकुमारी ने मेढक को अपनी थाली में से भोजन कराया। मेढक खुश हो गया। भरपेट भोजन करने के बाद मेढक बोला, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे अपने कमरे में ले चलो, मैं तुम्हारे नरम बिस्तर पर सोऊंगा। राजकुमारी मेढक को छूना नहीं चाहती थी, किंतु राजा के डर से वह उसे उठाकर अपने कमरे में ले गई। वहां जाकर उसे एक कोने में छोड़कर खुद नरम बिस्तर पर लेट गई। मेढक बोला, राजकुमारी, मैं भी थका हुआ हूँ, मुझे भी अपने बिस्तर पर सोने दो। राजकुमारी का गुस्सा बढ़ चुका था। वह उठी और उसने मेढक को उठाकर दीवार पर फेंक दिया और बोली, तुम ऐसे ही चुप रहोगे। दीवार से टकराकर मेढक नीचे गिर गया। उसकी हलचल बंद हो गई। यह देखकर राजकुमारी डर गई। उसे लगा कि मेढक मर गया है। वह अपने किए पर पछताने लगी। वह मेढक के पास जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। रोते रोते उसने मेढक को उठाया और चूमते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो मेढक, मुझे तुमसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ और मेढक एक राजकुमार में बदल गया। अपने सामने राजकुमार को देख राजकुमारी आश्चर्यचकित रह गई। राजकुमार ने उसे बताया कि वन देवी के श्राप के कारण वह मेढक बन गया था। आज वह श्राप टूट गया और वह अपने असली रूप में आ पाया। राजकुमार ने राजकुमारी को अपनी मेढक की कहानी सुनाई। मैं बहुत कठोर स्वभाव का था। निरीह प्राणियों के शिकार में मुझे बहुत आनंद आता था। एक दिन वन में शिकार करते समय वन देवी ने मुझे रोका तो मैंने उनका निरादर कर दिया। तब वन देवी ने श्राप देकर मुझे मेढक बना दिया। वह जानती थी कि निरीह प्राणियों पर क्या गुजरती है। मैं वह तब समझ सकूंगा जब सांप जैसे जीवों के कारण खुद मेरी जान पर बन आएगी। मैं पछताने लगा और क्षमा मांगने लगा। तब वन देवी ने श्राप का तोड़ बताया कि जब किसी जिद्दी, अड़ियल और कठोर हृदय राजकुमारी का स्वभाव तुम्हारे वजह से बदल जाएगा और वह चूमेगी तुम्हें, तब तुम अपने असली रूप में वापस आ पाओगे। आज तुम्हारा हृदय मेरे प्रति दया से भर उठा और तुमने मेरे लिए आंसू बहाते हुए मुझे चूमा, तो मैं अपने असली रूप में आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है अब से तुम दयालु और कोमल हृदय ही रहोगी। राजकुमार की कहानी सुनकर राजकुमारी की आंखें खुल गई और उसने निश्चय किया कि वह कभी भी किसी का निरादर नहीं करेगी और दयालु बनी रहेगी। राजकुमार राजकुमारी से प्रेम करने लगा था। उसने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा रानी के आशीर्वाद से दोनों का विवाह हुआ और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो आप हमें कमेंट करके बताएं ये आपको कहानी कैसी लगी।